अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लड विक्टिम्स की कुछ चीज़ें जो उनके लिए अच्छी हो रही हैं वो भी शेयर करूंगी और कुछ चीज़ें जो उनके साथ बुरी हो रही हैं मैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने ख़ुद से उनके लिए करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मुझ जैसे लोग हैं या आप लोग जैसे लोग हैं जो कि जॉब गोइंग हैं या जो कि हाउस वाइफ्स हैं, वो अपने किसी भी सोर्स से वो फ़ंड कलेक्ट वो लोग कर रहे हैं और वो उन फ्लड विक्टिम्स की हेल्प कर रहे हैं जितनी हेल्प हो सकती है। फिर उनके साथ वो बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। डेफ़िनेटली उनको खाने पीने के अलावा भी उन फ्लड विक्टिम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो हमें बताते हैं, जैसे कि उनके घर वगैरह नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है उनको खाने पीने के साथ साथ उनको इस टाइम पे मॉरल सपोर्ट की भी उनको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ उनके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही रोड के किनारों पे आके बैठ गए हैं, घर वर उनके बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और कुछ फ्लड विक्टिम्स हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं सफ़ेद पोश, वो अभी भी पानी के बीच में अपने ही घरों में बेचारे बैठे हैं और किसी को कुछ बोलते नहीं है, तो कोई एक अल्लाह का बंदा वहाँ चला जाता है और उनकी वो हेल्प कर देता है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जितने भी ये लोग जो हैं ख़ुद से कर रहे हैं, वो किसी फाउंडेशन के थ्रू नहीं कर रहे, किसी वेलफेयर के थ्रू नहीं कर रहे, किसी गवर्नमेंट उसकी हेल्प के थ्रू नहीं कर रहे, वो ख़ुद से वो लोग ये काम कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें भी स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने भी फेस की कि हम जब भी किसी भी छोटे गांव गोट में जाते थे तो वहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस होते थे या जो भी वहाँ पर ज़मींदार होते थे, अब ज़मींदारों में भी दो टाइप के ज़मींदार हैं। एक वो ज़मींदार के भाई जिन्होंने क्या कहते हैं कि अपनी ज़मीनें बचाने के लिए लोगों को डुबो दिया, मैं इन ज़मींदारों की बात कर रही हूँ। और दूसरे ज़मींदार वो हैं जो कि छोटी छोटी जिनकी ज़मीनें हैं, जो कि जिनका गुज़र बसर उन्हीं ज़मीनों से चल रहा था। तो मैं उन ज़मींदारों की बात कर रही हूँ, उन लैंडलॉर्ड्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी लैंड्स बचाने के लिए इन लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया और उन्होंने अपनी ज़मीनें बचा दी। तो ये वाले जो लोग हैं पॉलिटिशियंस और ऐसे लैंडलॉर्ड, वो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो आपसे यही कहते हैं कि जी आप जो हैं कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो आप हमारे ओताक से डिस्ट्रीब्यूट करें। ओताक आई मीन टू से बैठक, ओताक सिंधी में है और बैठक जो है वो उर्दू में है, तो बैठक से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। ये एक चीज़ ताकि वो जो है वो लोगों की नज़र में आए कि भाई देखो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना ये हम कर रहे हैं, जो लोग आए हैं ना वो हमारे लोग हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी खुद से, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उसमें इन गांव गोठों के पॉलिटिशियंस का और ये जो बड़े वडेरे हो गए इनका कोई हाथ नहीं है, ये अपने पॉकेट से एक पैनी भी नहीं दे रहे हैं। तो जो न्यू लोग हैं जो जा रहे हैं तो फॉर गॉड सेक आप लोग इनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि आप लोग अगर इनके पास ग्रोसरीज छोड़ देते हैं या कोई भी XYZ छोड़ देते हैं तो आपके जाने के बाद वो चीज़ या तो मार्केट में बिकेगी या तो वो चीज़ इन लोग अपने पास रख लेंगे अपने इस्तेमाल के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं गांव गोठों की कि भाई बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें वहीं के जो पॉलिटिशियंस हैं या वहीं के जो चौधरी आप बोल लो या लैंडलॉर्ड्स बोल लो, वॉट एवर आप कुछ भी बोल लो, उस गांव के जो बड़े सरबराह हैं उनके पास वो चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है ये लोग तो वापस आ जाते हैं। ये इनको तो ये फील होता है कि भाई हमने जो चीज़ हमने जो दी है वो उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगी, बट ये लोग उन ज़रूरतमंदों को नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, या तो उन सब चीज़ों को सेल कर देते हैं या वो सब चीज़ें ये अपने पास रखते हैं, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तो इन लोग बहुत गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन में औरतों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही होती है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि भाई किस किस्म की बदतमीज़ी औरतों के साथ हो रही है या छोटी बच्चियों के साथ हो रही है। तो फॉर गॉड सेक आप जो भी लोग हैं वो प्लान करें, प्लान करके अपनी चीज़ों को आप लोग कीजिए और आप अपने ऊपर और आप अपने हाथ के ऊपर यकीन रखें, क्योंकि जो यकीन आप खुद पे कर सकते हो, अपने हाथ पे कर सकते हो, वो किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के हाथ पे आप नहीं कर सकते हो। अगर यही सब चीज़ें चलती रहती सही से, वेलफेयर्स जो हैं वो सही से काम करते या हमारी गवर्नमेंट सही से काम करती, तो ये सब चीज़ें उन लोगों को फेस ही नहीं करनी पड़ती।
बट हमारी वेलफेयर्स जो यहाँ पे जो चल रही हैं या फाउंडेशंस चल रही हैं, उन्होंने बहुत ही सेलेक्टेड जगहों पे चीज़ें पहुँचाई हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जहाँ पर छोटे लोगों की पॉपुलेशन है, छोटे गांव है जहाँ पर, वहाँ पर इनकी कोई हेल्प नहीं पहुँची है, ना अब तक इनकी कोई हेल्प पहुँची है। और ये वाली चीज़ें भी कितनी हमारे सामने आई हैं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट उनको मिलती है या जो भी डोनेशन उनको मिलती है, या किसी XYZ फाउंडेशन की तरफ से जो भी डोनेशंस या जो भी सपोर्ट मिलती हैं, उसमें उन लोगों को बहुत ही मिसट्रीट किया जाता है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो देखें, वो भी इंसान है और आप इंसानियत को वैल्यू करें। आप ये चीज़ मत सोचो कि कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या है क्या नहीं है। आप सबसे पहले इंसानियत को वैल्यू करें, आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप लोग कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप एक क्यू का सिस्टम बनाएं, एक लाइन का आप सिस्टम बनाएं और 1 बाय 1 आप हर इंसान को, जितने भी लोग उस क्यू में खड़े हुए हैं, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। बट आप उनको इस तरीके से ना अजीब तरीके से आप लोग उनके साथ जो है, प्लीज़ आप अपना बिहेवियर आप उनके साथ अजीब मत रखें, बिकॉज इस टाइम उनको हर चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारी फाउंडेशंस के नाम मैंने सुने हैं जिनके नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ वही वाली बात है ना कि इन सब बातों को यकीन करना ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो ये कहते हैं कि भाई हमने इतने डोनेशन इस फाउंडेशन को दे दिए, बाकी ये फाउंडेशन जाने, ये वेलफेयर जाने और वो लोग जाने। तो भाई आप खुद कीजिए ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि जो इंसान खुद अपने हाथ से करता है उसको आइडिया होता है कि क्या चीज़ सही चल रही है और क्या चीज़ गलत चल रही है। ये लोगों को बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जो क्या कहते हैं कि डोनेशंस जा रही हैं, और जो फाउंडेशन की तरफ से जो डोनेशंस जा रही हैं, उसमें लोगों को बहुत मिसट्रीट किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम इनके ऊपर कोई एहसान करें, तो भाई आप उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप अपने जेब से कुछ भी नहीं दे रहे हो। आपको आगे पीछे से फंड्स आ रहे हैं, डोनेशंस आ रही हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें आप इन तक पहुंचा रहे हो। आपका बस उसमें इतना ही हाथ है कि आप वो चीज़ें उन तक पहुंचा रहे हो, और वो भी आप चीज़ें पता नहीं सही हाथों में पहुंचा भी रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो। खैर, ये जो है, जो भी इंसान अगर सोच सकता है, खुद से कर सकता है, तो वो इंसान खुद से करे, अदरवाइज़ उस इंसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये फाउंडेशंस, ये क्या कहते हैं कि वेलफेयर्स और ये जो हमारे गवर्नमेंट हैं, ये किसी काम के नहीं है। और बाकी लास्ट में वही वाली बात कि पाकिस्तानियों की हेल्प कीजिए, पाकिस्तान की हेल्प कीजिए। इस टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत मुसीबत में हैं और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के कदम से कदम मिला के चलिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।